अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फंक्शनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर के अंदर हम ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, इंटीरियर ऑफ अ सेट्स, लिमिट पॉइंट्स और कुलैयर ऑफ अ सेट्स, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। इन अदर वर्ड्स, आज हम जो मीट्रिक स्पेस है उसकी टोपोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीजें हम टोपोलॉजी के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं जी। आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखे थे ओपन बॉल, क्लोज बॉल और स्फीयर के मुतालिक। तो उनकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है कि लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। एक्स हमारे पास एक डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में आपको पता है कि मीट्रिक को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर x और y इक्वल हो तो उनका डिस्टेंस 0 होता है, अगर वो अनइक्वल हो तो उनका डिस्टेंस 1 होता है। तो ये आपके पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। इसके अंदर आपने पहली बात ओपन बॉल फाइंड आउट करना है, उसके बाद क्लोज बॉल भी फाइंड आउट करना है और जो स्फीयर है वो भी हमने मालूम करना है। तो ये चीजें हम आज के लेक्चर में मालूम करेंगे इस एग्जांपल के अंदर जी। सबसे पहले हम ओपन बॉल की, कल मैंने ये डेफिनेशन लिखी थी। इसके ये डेफिनेशन जो है ये कल हमने इसको डिस्कस किया था। ओपन बॉल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये एक्स के वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जिनका आप डिस्टेंस ए से लेते हैं और वो डिस्टेंस जो होता है वो आर से लेस होता है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो मीट्रिक स्पेस है वो हमारे पास है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जी। सबसे पहले हम ओपन बॉल लिख लेते हैं। ओपन बॉल जो है ये उसी तरह से x बिलोंग टू x, और ये जो r है जो आपने यहां पर हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। ओपन बॉल बेसिकली इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लिया हमने। ये आपके पास कोई पॉइंट है A जो इसका सेंटर कहलाता है और रेडियस इसका आपने ले लिया R। ठीक है जी। जब हम इस R की बात करेंगे कि R इज ग्रेटर देन 1, आप एक ऐसा ओपन बॉल मालूम करना चाहते हैं जिसका रेडियस जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी आप डिस्टेंस मालूम करेंगे, यहां पर जो आपने नंबर पुट करना है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डी ले लेता हूं, डिस्टेंस मैं ले लेता हूं, आर को मैंने ग्रेटर देन 1 लेना है तो मैं 2 ले लेता हूं, सॉरी लेस देन 2 लेते हैं। अब आप मुझे ऐसे तमाम एलिमेंट्स बताएं, ऐसे तमाम नंबर्स बताएं जिनका डिस्टेंस आप ए से लें और वो 2 से लेस आ जाए। तो ऐसे आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं कि वो 2 से लेस जो डिस्टेंस होता है वो 0 भी हो सकता है, वो डिस्टेंस आपके पास 1 भी हो सकता है। इसका मतलब जब आप इस रेडियस को ग्रेटर देन 1 लेंगे, 1 से ग्रेटर लेंगे, उस सूरत में डिस्टेंस की जो पॉसिबिलिटी है वो आपके पास 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। क्योंकि ये डिस्टेंस बेसिकली आपने लेना है जो डिस्टेंस, क्योंकि आर हम 2 ले रहे हैं तो 2 से छोटे जितने भी डिस्टेंस वाले हैं वो सारे आपने लेने हैं। तो 2 से स्मॉलर जो डिस्टेंस है वो एक तो 0 आ गया, एक 1 आ गया आपके पास। अब आप मुझे बताएं कि 0 हमें डिस्टेंस कब मिलता है? जब x और y आपस में इक्वल हो जाएं। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर x आपने लिया हुआ है, अगर ये a के इक्वल आ जाएगा तो हमें 0 मिलेगा। तो इसका मतलब है x जो है वो a के बराबर है, यहाँ पर a आ जाएगा। और यहाँ पर x और a का डिस्टेंस हमने 1 लिखा हुआ है। ये उस वक्त पॉसिबल है जब ये दोनों आपस में बराबर ना हो।
तो इसका मतलब यहाँ पर x की वो तमाम वैल्यूज आ जाएंगी जो a के बराबर नहीं होंगी। तो इसका मतलब x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनमें a भी आ जाएगा और वो सारे आ जाएंगे जो a के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है इसका जो जवाब बनेगा उसमें पूरा सेट x आ जाते हैं। तो जब भी आप रेडियस जो है वो ग्रेटर देन 1 लेंगे तो आपको जो ओपन बॉल होगा वो पूरे का पूरा x मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप रेडियस लेते हैं लेस आर इक्वल टू 1, मसलन आप ये कह देते हैं कि जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं, ये डिस्टेंस a से आप ले रहे हैं, ये डिस्टेंस आपने लेना है जी 1 के इक्वल ले लेते हैं आप, ठीक है, सॉरी ग्रेटर लेस आर इक्वल टू, ये 1 की वैल्यूज आप ले रहे हैं लेस आर इक्वल टू 1। अब ऐसे कौन से पॉइंट है जिनका डिस्टेंस 1 से छोटा निकल रहा है? तो 1 से स्मॉलर डिस्टेंस आपके पास एक ही है, वो है 0, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो पॉसिबिलिटी आएगी वो डिस्टेंस ओनली 0 आ जाएगी, ठीक है ना। बेसिकली ये आप कुछ इस तरह से बनाना चाह रहे हैं कि ये आपके पास यूं आ जाए कि dx और a आ जाए यहाँ पे, और ये लेस देन r है। इस r को जो वैल्यू देनी है वो आपने 1 भी दे सकते हैं और 1 से छोटी वैल्यू भी दे सकते हैं। तो अब इसकी मिसाल अगर मैं r की जगह 1 ले लेता हूं, r को इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो इसका मतलब ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस आप ले और वो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा डिस्टेंस कौन है? 0। तो इसका मतलब है ये 0 वाली पॉसिबिलिटी आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर r की वैल्यू 1 से छोटी रख देता हूं तो ये आपके पास आ जाएगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप 0.5 ले लेते हैं, तो अब 0.5 जो स्मॉलर डिस्टेंस है वो भी 0 है, वो भी आपके पास 0 है। तो इसका मतलब जब आप 1 से छोटा रेडियस लें या 1 के बराबर लें, उन दोनों सूरतों में आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो 0 ही आएगा। तो अब 0 डिस्टेंस उसी सूरत में पॉसिबल है जब x इक्वल टू a हो, तो ये ओपन बॉल सिर्फ कंटेन करेगा a को, तो इसका जो ओपन बॉल होगा वो a आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्लोज्ड बॉल जो है वो फाइंड आउट करना है। ये बेसिकली यहाँ पे हम क्लोज्ड बॉल निकाल रहे थे, तो क्लोज्ड बॉल को हम बार से डिनोट करते हैं जी। यहाँ पर भी हमने 2 केसेस बना ली, उसी तरीके से r ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेते हैं तो वो x आ जाता है क्लोज्ड बॉल, और जब आप r को लेस देन 1 लेते हैं तो वो आपके पास ओपन बॉल a आ जाता है। इसी तरह सफेयर मालूम करने के लिए आपने r इक्वल टू 1 ले लिया, तो जब आप r इक्वल टू 1 लेते हैं तो वो ऐसे तमाम पॉइंट्स होंगे जो a के इक्वल ना हो, तो इसका मतलब इसके अंदर वो सारे x के पॉइंट आ जाएंगे जो a के इक्वल नहीं है। दूसरे लफ्जों में आपके पास a का कंप्लीमेंट आ जाएगा ओपन स्फीयर। लेकिन अगर आप इसको नॉन इक्वल ले लेते हैं तो अब यहाँ पर r को अगर आप 1 के बराबर नहीं लेते, ठीक है ना, उस सूरत में आप 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, तो ऐसी हमारे पास पॉसिबिलिटी और है ही नहीं। या तो डिस्टेंस 0 होता है, लेकिन यहाँ पर आप 0 ले नहीं सकते क्योंकि r पर कंडीशन ये होती है कि r इज ग्रेटर देन 0। जो आपने यहाँ पर इन तीनों डेफिनेशंस में r लेते हैं वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 0 नहीं ले सकते। तो जो भी आप 1 के अलावा जो भी लोगे तो यहाँ पर या तो पॉसिबिलिटी 0 की है, 0 हम ले नहीं सकते, या फिर पॉसिबिलिटी 1 की है, तो 1 हम लेना नहीं चाहते, तो इसका मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये सफेयर आपके पास एम्प्टी आ जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल आपके पास है आर स्क्वायर के अंदर, इसमें ये सुप्रीमम मीट्रिक हमने डिफाइन किया हुआ है, सुप्रीमम मीट्रिक, और इसके अंदर हम क्लोज बॉल मालूम करना चाहते हैं। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली क्लोज बॉल की, उसी तरीके से अब यहाँ पर जो बॉल आपने निकालना है
क्लोज बॉल, इसका सेंटर 0 लिया हुआ है, रेडियस 1 लिया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सेंटर ए था वहां पर मैंने 0 पुट कर दिया, और ये जो आर लिखा हुआ था वहां पर मैंने 1 लिख दिया। अब ये चूंकि आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर के अंदर ये जो एक्स पॉइंट होगा वो एक ऑर्डर पेयर की सूरत में होगा, और इसीलिए ये जो एक्स आप यहाँ पे पॉइंट रख रहे हैं ये भी एक ऑर्डर पेयर होगा, और 0 से मुराद यहाँ पर ओरिजिन आ जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस आपने मालूम करना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, और फार्मूला आपने ये सुप्रीमम वाला इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट आपके पास x1 आ गया, सेकंड पॉइंट 0 आ गया, x में से x को माइनस कर दिया, इसीलिए सेकंड कोऑर्डिनेट में से सेकंड कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया। तो ये आपके पास रिजल्ट के तौर पर ये लास्ट रिजल्ट ये आ जाएगा। इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अब यहां पर आपने सुप्रीमम लेना है, तो दो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। पहले मैं सपोज कर लेता हूं कि इनमें से जो सुप्रीमम है वो x1 है, इनका जो सुप्रीमम है वो x1 मॉड है। तो अगर हम x1 मॉड लेसर इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करेंगे तो x1 लेसर इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x1 ग्रेटर इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको देखें, x1 लेसर इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन 1, तो ये आपके पास बेसिकली ये x1 की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास इस तरह की वर्टिकल लाइंस बन जाएंगी। तो ये x1 जो है -1 पर वर्टिकल लाइन आ जाएगी इस तरीके से, और ये आपके पास 1 पर जो है ये भी वर्टिकल लाइन आ जाएगी। तो x जो है ये x1 इन दोनों के दरमियान लाई करेगा, ये एक इनफाइनाइट स्ट्रिप बन जाएगी। लेकिन जब आप सेकंड कोऑर्डिनेट को लेसर इक्वल टू 1 लेते हैं, तो ये भी -1 और 1 के दरमियान लाई करता है, तो ये आपके पास हॉरिजेंटल लाइंस बन जाएंगी, तो इन दोनों के दरमियान लाई करेगा। तो इनका जो कॉमन रीजन होगा वो इन दोनों के इनका सोल्यूशन होगा। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन ये स्क्वायर बन जाता है, जिसके अंदर बाउंड्रीज भी शामिल है। तो इसका मतलब अगर आप इस सुप्रीमम स्पेस के अंदर कोई भी ओपन क्लोज बॉल निकालोगे, तो वो हमेशा आपको एक क्लोज्ड स्क्वायर की सूरत में मिलेगा। इसी तरह अगर आप ये वाला मीट्रिक डिफाइन कर लेते हैं आर स्क्वायर के ऊपर ही, ठीक है, कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, सेकंड कोऑर्डिनेट में से आपने सेकंड को माइनस कर दिया। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने x1 x2 लिया हुआ है, और जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट y1 है और y कोऑर्डिनेट y2 है। तो ये y से मुराद y कोऑर्डिनेट नहीं है, और x से मुराद x, जहां पे 1 लिखा हुआ है ना, 1 से मुराद x कोऑर्डिनेट है, और जो 2 लिखा हुआ है उसका मतलब y कोऑर्डिनेट है। तो ये जो x1 है ये x कोऑर्डिनेट, x2 में 2 लिखा हुआ है, इसको मैं रिप्रेजेंट, मतलब नोटेशन है, जस्ट आप जो भी इनके नाम रख लें। तो x2 मैंने y के लिए यूज किया है, y1 मैंने x के लिए यूज किया, और y2 मैंने y के लिए यूज किया है। जी, सबसे पहले हम क्लोज्ड बॉल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भी जो आपने क्लोज बॉल निकालना है उसका सेंटर जो है वो 0 पर है, और उसका रेडियस जो है वो 1 है। तो इसीलिए ये जो सेंटर ए था वहां पर हमने 0 पुट कर दिया, और जो आर था वहां पर हमने 1 पुट कर दिया। अब ये भी चूंकि हम काम कर रहे हैं आर स्क्वायर के अंदर, इसीलिए इसके अंदर भी ऑर्डर पेयर्स होते हैं। तो इस एक्स की जगह भी एक ऑर्डर पेयर लिख देंगे, ये जो ओ 0 होगा ये बेसिकली रीजन बन जाएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट को माइनस कर दिया हमने, x1 -0 आ गया। सेकंड कोऑर्डिनेट में से हमने सेकंड को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आ गया। तो x1 -0 x1 मॉड बन जाएगा, x2 -0 x2 मॉड बन जाएगा, ये लेसर इक्वल टू 1 होगा। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं इस इनइक्वालिटी को, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप खत्म करते हैं तो आपके पास पॉजिटिव भी आ जाता है, नेगेटिव भी। तो पहला केस है जब आपने फर्स्ट मॉड को पॉजिटिव लिया, सेकंड मॉड को भी पॉजिटिव ले लिया, उसके बाद हम फर्स्ट को पॉजिटिव ले लेते हैं और सेकंड को नेगेटिव लेते हैं, फर्स्ट को नेगेटिव लेते हैं, सेकंड को पॉजिटिव लेते हैं।
फर्स्ट को नेगेटिव लेते हैं और सेकंड को भी नेगेटिव लेते हैं। अब ये हमारे पास 4 इनइक्वालिटीज आ गई, इनका आपने कॉमन सॉल्यूशन लेना है। अब ये सेकंड ईयर का जो 5th चैप्टर था लीनियर प्रोग्रामिंग वाला, जिसके अंदर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हम सेकंड ईयर के अंदर इस तरह की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि हम इनके इंटरसेप्ट्स निकालते हैं, फिर हम लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। जैसे ये फर्स्ट का मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन आपके पास बनेगी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो जब आप x1 को 0 रखेंगे, इफ x1 इज 0, तो उस सूरत में x2 आपके पास 1 निकल आएगा, x2 हमारे पास, तो ये पूरा पॉइंट बन जाएगा 0 और 1। इसी तरह अगर आप x2 को 0 ले लेते हैं, x2 को 0 लेने से x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। तो इस सूरत में आपके पास जो पॉइंट बनेगा, x1 आपके पास 1 है और ये 0 है, तो ये आपके पास y के ऊपर ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट y एक्सिस के ऊपर, और ये जो है x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा करके इनमें से गुजरने वाली हमने ये स्ट्रेट लाइन बना ली, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब ये लेस देन वाली इनइक्वालिटी है, तो लेस देन वाली का जो सॉल्यूशन होता है वो 2 वर्ड्स ओरिजिन होता है। इसी तरह हम बाकी सारी जो इक्वेशंस हैं उनको भी सॉल्व करके उनके पॉइंट्स, ये वाली जो लाइंस हैं ये बन जाएंगी सारी, ठीक है। तो इनका जो कॉमन रीजन होगा वो उनके दरमियान में आ जाएगा। तो ये आपके पास इस डायमंड शेप का, बल्कि ये भी एक स्क्वायर ही बनता है, तो ये सारे का सारा जो स्क्वायर है, तो इसका मतलब इस मीट्रिक के तहत जितने भी क्लोज्ड बॉल बनेंगे वो सारे के सारे इस स्क्वायर शेप के होंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, अब इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। वैसे कल मैंने इस तरह की ये यूजुअल टोपोलॉजी आर स्क्वायर के ऊपर, सॉरी यूजुअल मीट्रिक है ये आर स्क्वायर के ऊपर, ये कल मैंने आपको बता दिए थे इनके तरीके। तो ये आप इसको भी उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास एक सर्कल का इंटीरियर बन जाता है। ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 के ऊपर है और इसका रेडियस जो है वो 1 है। तो ये हमने एक ऐसा सर्कल बना लिया जिसका जो रेडियस है वो आपके पास 1 है और इसका सेंटर जो है वो